खुशामदीद। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जबरदस्त टूल की जो किसी भी कामयाब मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की जान है, यानी पीडीसीए साइकिल। ये वो तरीका है जो हमें रोज रोज की परेशानियों से निकालकर एक बेहतरीन सिस्टम की तरफ ले जाता है। कभी सोचा है कि फैक्ट्रियों में हर वक्त भागम भाग क्यों लगी रहती है? इससे कहते हैं फायर फाइटिंग। मतलब एक मसला हल किया नहीं कि दूसरा सर पर आ खड़ा हुआ। हर वक्त एक इमरजेंसी। लेकिन क्या इस अफरा तफरी को खत्म करने का कोई मुनज़्ज़म तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल है, और आज हम इसी पर बात करेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम शुरू करेंगे क्वालिटी के बुनियादी उसूल से, फिर देखेंगे कि कैसे मनसूबाबंदी यानी प्लान किया जाता है, उस पर अमल यानी डू कैसे होता है, फिर नताइज को चेक किया जाता है, और आखिर में कामयाबी को एक स्टैंडर्ड यानी एक्ट कैसे बनाया जाता है ताकि सिस्टम हमेशा बेहतर होता रहे। तो चलें शुरू करते हैं पहले और सबसे अहम कदम से। आखिर ये क्वालिटी का बुनियादी उसूल है क्या? पीडीसीए यानी प्लान डू चेक एक्ट, ये मुसलसल बेहतरी का एक मॉडल है। और ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। दुनिया के जितने भी बड़े क्वालिटी सिस्टम्स हैं ना, जैसे आईएसओ, क्यूएमएस, लीन, सिक्स सिग्मा, ये सब इसी एक बुनियाद पर खड़े हैं। तो इससे आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, तो इस साइकिल का मकसद क्या है? बहुत सीधा सा है। सबसे पहले मसले को ठीक से समझना, फिर उस समझ की बुनियाद पर एक हल आजमाना, उसके बाद ये चेक करना कि भाई हल काम कर भी रहा है या नहीं, और आखिर में अगर हल कामयाब है तो उसे नया स्टैंडर्ड बना देना ताकि मसला दोबारा ना आए। कोई भी अच्छा क्वालिटी मैनेजर इसी तरीके से काम करता है। अब आते हैं साइकिल के सबसे पहले और सच पूछें तो सबसे अहम हिस्से पर, प्लान यानी मंसूबाबंदी और तज्जिया। प्लानिंग का मतलब ये नहीं कि बस बैठकर सोच लिया, नहीं, इसका एक पूरा तरीका है। सबसे पहले तो मसले की सही पहचान की जाती है, फिर रूट कॉज एनालिसिस के जरिए उसकी जड़ तक पहुंचा जाता है। इसके बाद एक वाज़ेह टारगेट सेट किया जाता है, और आखिर में उस टारगेट को हासिल करने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार होता है। चलें इसको समझने के लिए एक मिसाल लेते हैं। फर्ज करें जुराबे बनाने वाली एक फैक्ट्री है। वहाँ सुराख वाले डिफेक्ट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी क्वालिटी ऑडिट यानी AQL बार बार फेल हो रहे हैं। अब ये एक बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प बात है। एक अच्छा लीडर ना, वो अंदाजों पर काम नहीं करता, वो डेटा देखता है। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, टीम ने मुमकिना वजूहात की एक लिस्ट बनाई। क्या मशीन की स्पीड मसला है? कहीं धागे का म्यार तो खराब नहीं, या शायद सुइयां पुरानी हो गई हैं, या फिर ऑपरेटर को ठीक से ट्रेनिंग नहीं मिली? ठीक है, प्लान तो बन गया। अब क्या? अब बारी है डू फेज की, यानी जो सोचा है उस पर छोटे पैमाने पर अमल करने की। तो जो प्लान बनाया था उसकी बुनियाद पर फैक्ट्री ने क्या किया? उन्होंने पुरानी सुइयां बदल दी, मशीन की स्पीड थोड़ी कम कर दी, धागे की टेंशन को सेट किया, और ऑपरेटर्स की एक छोटी सी ट्रेनिंग भी करवा दी। ये सब वो काम हैं जो सीधा सीधा प्लानिंग से निकले थे। और यहाँ एक बहुत बहुत अहम उसूल है। याद रखें, ये तब्दीलियां पूरी फैक्ट्री में एक साथ नहीं की गईं। उन्हें पहले सिर्फ चंद मशीनों पर एक ट्रायल का तौर पर लागू किया गया। यही एक प्रोफेशनल तरीका है, ताकि अगर कोई गड़बड़ हो तो नुकसान पूरे प्लांट का ना हो। अच्छा, एक्शन भी ले लिया। अब वक्त आ गया है साइकिल के तीसरे मरहले का, चेक, यानी ये देखना कि जो किया है उसका कोई फायदा भी हुआ या नहीं। तो याद है मसला कहाँ से शुरू हुआ था? डिफेक्ट रेट 4% पर था। ये हमारा बेंचमार्क है, इसी से हम नताइज को नापेंगे। और ये देखें क्या जबरदस्त नतीजा निकला। ट्रायल के बाद डिफेक्ट रेट 4% से कम होकर सिर्फ 1% पर आ गया। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, और इस बात का सबूत है कि हमारा प्लान और एक्शन बिल्कुल सही सिमत में थे। लेकिन सोचें, अगर नतीजा अच्छा ना आता तो क्या सब कुछ खत्म हो जाता? बिल्कुल नहीं। तब ये साइकिल हमें वापस प्लानिंग के मरहले पर ले जाता, ताकि हम दोबारा से सोच सकें कि गलती कहाँ हुई। यही वो डिसिप्लिन है जो एक मजबूत क्वालिटी सिस्टम बनाता है। अब जब हमें पता चल गया कि हमारा हल काम कर रहा है, तो हम आ जाते हैं आखिरी मरहले पर, एक्ट, यानी इस कामयाबी को पक्का करना, इसे एक नया स्टैंडर्ड बनाना। तो अब हमारे पास दो रास्ते होते हैं। अगर नतीजा अच्छा है, जैसे हमारी मिसाल में था, तो हम काम करने के तरीके यानी SOPs को अपडेट करते हैं, ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स अपडेट करते हैं, और इस नए तरीके को ही अपना नया स्टैंडर्ड बना लेते हैं। और अगर नतीजा बुरा होता तो हम वापस जाकर प्लान को ठीक करते और पीडीसीए साइकिल दोबारा शुरू करते। यहां सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि एक्ट फेज का मकसद किसी को सजा देना नहीं है। इसका मकसद है सीखना। नतीजा चाहे अच्छा आए या बुरा, दोनों सूरतों में हम सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए कुछ नया सीखते हैं।
यही सोच एक बेहतरीन क्वालिटी कल्चर बनाती है। तो आखिर में इन सब चीज़ों का फ़ायदा क्या है? हमें मिलता क्या है इससे? हमें मिलता है एक बेहतर और ज़्यादा काबिल-ए-एतमाद सिस्टम। देखें, पीडीसीए ज़रूरी क्यों है। सबसे पहली बात तो ये कि ये रोज़-रोज़ की आग बुझाने वाली मुसीबत ख़त्म करता है। ये एक मुनज़्ज़म तरीके से बेहतरी लाता है। ये कस्टमर को खुश रखता है। एक ऐसा सिस्टम बनाता है जो ऑडिट के लिए हमेशा तैयार हो और पूरी टीम में जिम्मेदारी का एहसास पैदा करता है। अगर पूरे पीडीसीए को सिर्फ एक जुमले में याद रखना हो ना, तो वो ये है: पहले मसला, फिर उसका हल, फिर उसकी जांच और आखिर में उसे एक नया स्टैंडर्ड बनाना। बस इतना ही सादा और इतना ही ताकतवर है ये। तो ये सब जानने के बाद असल सवाल ये है कि मुसलसल बेहतरी का ये सफ़र, ये शुरू कहाँ से होता है? ये किसी भी मसले को एक बोझ के बजाय बेहतर होने के एक मौके के तौर पर देखने से शुरू होता है।